हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पहली बार इसका लोअर सर्किट खुला और खुलने के बाद ये करीब करीब 20 रुपये उछल गया। जब मार्केट खुला था तब तो इस पर लोअर सर्किट ही लगा था, 202 रुपये तक पहुंच गया था ये शेयर। लेकिन उसके बाद जब लोअर सर्किट खुला तो 221 रुपये 60 पैसे के भाव में बंद हुआ। अब न्यूज़ क्या है इससे रिलेटेड? देखिए, खबर ये है कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का जो म्यूचुअल फंड है उसने 750 करोड़ रुपए डाल दिए इस शेयर को खरीदने में और बन गया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 0.58% का मालिक। तो अब आप पूछेंगे कि भाई सब लोग बेच रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड ही क्यों खरीद रहा है? ये म्यूचुअल फंड इसलिए खरीद रहा है क्योंकि म्यूचुअल फंड हमेशा और ख़ासतौर से मोतीलाल ओसवाल ग्रुप का लॉन्ग टर्म विजनरी होता है। उनको इस शेयर्स के अंदर अगर 10-20 रुपए नीचे मिले ना मिले उसका इंतज़ार वो नहीं करना चाहते। उनको ये शेयर पोर्टफोलियो में रखना है तो रखना है और उन्होंने ले लिया लॉन्ग टर्म विज़न के हिसाब से। अब आप ये पूछे कि क्या 3 साल में इस कंपनी में कुछ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, 3 साल में बहुत कुछ होने वाला है और पता नहीं कहाँ इसकी वैल्यू को ले जाए। लेकिन आप कहें कि 3 महीने में कुछ हो जाएगा तो नहीं, 3 महीने में कुछ नहीं होगा। अभी थोड़ा ब्रीदर लेगा, धीरे धीरे काम करना कंपनी शुरू करेगी। अभी कंपनी अब कंपनी पहले सबसे पहले कल जो यानी कि 28 तारीख को जो इनकी एजीएम होने वाली है उसके अंदर कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हो सकते हैं जिससे बाजार में एक्साइटमेंट आ जाए दोबारा से कि भाई नहीं, ये तो बहुत ज़बरदस्त करने वाली है कंपनी, इस शेयर को लेके रखो, ये तो वो मल्टी बैगर हो जाएगा और ये वहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन उसकी संभावना अभी मुझे तो लगती नहीं है। हालांकि मार्केट में जोश भरने के लिए ये सब चीज़ें काम कर सकती हैं। देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर एक बहुत बड़ा मार्केट है। कोई टेलीकॉम जैसा कोई छोटा मोटा मार्केट तो है नहीं जिससे एक दो ही प्लेयर हो जिनको खराब कर जिनसे कॉम्पीट करना हो। यहाँ बहुत सारे प्लेयर हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो सबको एक साथ उखाड़ फेंकना इतना आसान भी नहीं होगा। और अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड में अलग अलग टाइप के लोन्स में अलग देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं, इतना इजी नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन ये है कि होगा ज़रूर, काम कंपनी अच्छा करेगी, थोड़ा टाइम लेके करेगी। अब आ जाते हैं अगली बात पे। अगली बात क्या थी? अगली बात ये थी कि भाई बीएससी ने अपने सारे इंडाइसेस में इसको पहले हटाना था थर्सडे को, लेकिन अब 31 अगस्त तक सारे इंडाइसेस में रहेगा। तो वो जो सेलिंग का प्रेशर था, इमीडिएट सेलिंग का जो प्रेशर था, वो भी थोड़ा सा डेफर हो गया है 2-4-5 दिनों के लिए। 31 तारीख को बीएससी क्या अनाउंस कर देगा ये नहीं पता अभी, लेकिन अभी तो 31 तारीख तक ही है सारे इंडाइसेस में। जितने ग्लोबल इंडाइसेस हैं उसमें फुटसी वाले ने तो अभी फिलहाल उठा अपना डिसीजन वापस ले ही लिया था जब इन्होंने 21 तारीख को इसकी लिस्टिंग अनाउंस कर दी थी। तो बाकियों से भी कब हटता है, बाकियों से भी हटेगा धीरे धीरे, तो वो सेलिंग का प्रेशर इसमें रहेगा। लेकिन सेलिंग जैसे जैसे सेलिंग आएगी तो सेलिंग एब्जॉर्ब होती भी नजर आएगी लोअर लेवल पे। अब अब ये शेयर दोनों मिला करके कैसे बिहेव करेगा ये देखने वाली बात है। तो हमने बात की थी कि भाई देखो, 2720 2740 का भाव ध्यान में रखना आप, और दोनों का कंबाइंड वैल्यू देखना। कल देखो क्या हुआ। कल जब वो 202 के भाव पे था तो वो बड़ा वाला कहाँ पे था पता है आपको? 2505 के भाव पे। और जब वो 20 रुपये यहाँ से चढ़ा तो 20 रुपये उतर गया, मतलब बराबर कर दिया। 2680-82 रुपये के आसपास दोनों के कंबाइंड वैल्यू निकल करके आई और उसी पे कंबाइंडली क्लोज हुआ। अब जब तक ये छोटा वाला ऊपर रहेगा तब तक वो बड़े वाले को थोड़ा नीचे रहना पड़ेगा उसी प्रोपोर्शन में। मतलब 1:10 का हिसाब किताब लगा लो ना आप, कि करीब करीब छोटे वाला 10 रुपये चढ़ता है तो उसी हिसाब से वो 1 रुपये आगे पीछे होगा। तो मतलब दोनों को मिला करके आपको 20 रुपये, नहीं 10 रुपये 1 रुपये वाली बात ये जो मैंने बोल दी ये ठीक नहीं थी शायद। लेकिन जितना वो गिरेगा उतना वो चढ़ेगा। आप परसेंटेज में मत देखना, आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना। मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर जियो 10 रुपये बढ़ता है तो 10 रुपये की एडजस्टमेंट आपको बदल भी होती नजर आएगी। दोनों की कंबाइंड वैल्यू देख लेना, 2720 के आसपास अगर आ जाती है तब तक तो ठीक है, क्योंकि इवेंट भी है तो 2720 रुपये तक आती है तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा निकले तो आपको चिंता हो जानी चाहिए कि भाई किसी न किसी एक में सेलिंग आएगी। तो ये वाली बात है। तो अब कल जो अनाउंसमेंट होने वाली है
उसमें क्या खास बात हो सकती है? अंबानी साहब, मोटा भाई, कुछ ना कुछ ऐसा प्लान तो जरूर बताएंगे जिस जिस प्लान की वजह से फाइनेंशियल सेक्टर में डिसरप्शन पैदा होने की संभावना बनेगी। सर्टनली कोई ना कोई ऐसी बात बताएंगे। लेकिन अगर 2 दिन पहले से, आप 2-3 दिन 4 दिन पहले से अगर आप देखो, तो हमने अपने वीडियो में भी ये बात बोली थी कि भाई लिस्टिंग के बाद, लिस्टिंग से ठीक पहले हमने ये बात बोली थी कि लिस्टिंग के बाद हो सकता है रिलायंस गिर जाए और बाकी सब ऊपर आ जाएं, क्योंकि जियो फाइनेंशियल भी गिर जाए और बाकी सब, और बिल्कुल वैसा ही होता नजर आया। फाइनेंशियल सेक्टर के दूसरे सब ऊपर आ गए, चाहे वो बैंक्स हो और चाहे वो एनबीएफसीज हो। एनबीएफसी में अगर मैं नाम लूँ तो मेनली डराया जा रहा था बजाज फाइनेंस के को, इनके नाम से कुछ नहीं हुआ, बजाज फाइनेंस चल पड़ा। पीछे पीछे बजाज फिंसर्व भी चल पड़ा। फिर वो जब ऐसा कुछ चलने लग जाते हैं ना, तो ये इंटरनेशनल ब्रोकर हाउसेस, जो ब्रोकर हाउसेस होते हैं, इनकी रिपोर्ट जरूर आती है निकल करके। अरे भाई, जब 6,750 में था तो रिपोर्ट निकालते ना, 7,050 में पहुंच गया तो रिपोर्ट निकाल रहा है किसी 8,500 का। ऐसे ही बजाज फिंसर्व में। तो ये जब न्यूज़ आती है तो और लोग कूद जाते हैं। लेकिन माहौल ठीक बना हुआ है। चोला फाइनेंस 990 रुपए तक पहुंच गया था, वहां से फिर उछल करके 1100 के आसपास आ गया है। तो ये डर, ये मतलब न्यूज़ इस तरीके से, न्यूज़ फ्लो इस तरीके से, आजकल तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि भाई एक भी न्यूज़ एकदम से आग लग जाती है। तो इतनी तेजी से ये न्यूज़ फैलती है ना कि भाई न्यूज़ सुनने के बाद हम लोगों का भी दिमाग घूम जाता है। इसीलिए मैं जब भी काम करता हूँ शेयर बाजार में ना, तो न्यूज़ को पे बिल्कुल ध्यान, न्यूज़ मार्केट आवर्स में तो देखनी नहीं चाहिए। मार्केट आवर्स के शाम को देखो, और या फिर आप अपना सुबह को जो हेडलाइंस न्यूज़ होती है उनको देखो। अगर आप न्यूज़ देख करके बने रहोगे ना, तो आपको ये मार्केट जीने नहीं देगा। आ, आप अपनी प्लानिंग से बैठे होंगे, न्यूज़ आएगी, आपका माइंड, आपके सामने ही आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आप ही का माइंड। और ऐसा चेंज हो जाएगा कि आप ही से एक्शन उल्टे सीधे करवा लेगा और आप ही फंस जाओगे। इसलिए डेटा को देखो, न्यूज़ को मत देखो। ये मैंने सीखा है। तो इसीलिए ये संदेश आपको भी दे रहा हूँ। तो बस जियो में इस अपडेट के साथ इतना ही। बाकी बात करेंगे। अब आ जाने दीजिए एजीएम, उसके बारे में देखते हैं क्या अपडेट निकल करके आते हैं, फिर उसके ऊपर और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।